Many of you don't know, in the year 2021, after COVID second wave, जो जगह पे जाने का हम लोग का प्लान हुआ था, that was Sandakphu in the North Bengal region. Due to some reasons, वो प्लान कैंसिल हुआ and eventually we went to Hilewar से West Sikkim trek. But इस बार हम लोग all set to ready to go to Sandakphu and Falut region. We are here at Kolkata Chitpur railway station और हम लोग का जो ट्रेन है, that is the one, Kolkata Silchar special train. So train will leave at around 3 PM in the afternoon. Fun part is ट्रेन छोड़ने में अभी 5 मिनट बाकी है और अभी ट्रेन का दरवाज़ा खुला. We all people are here. यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 लोग हैं. बट अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम लोग जो जितना भी लोग हैं ना, तो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. एक कंपार्टमेंट में सबको रिजर्वेशन नहीं मिला बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने टिकट बुक किया था एंड वो वेटिंग लिस्ट पे था. तो जब कंफर्म हुआ वी वर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. बट चलो कोई नहीं, विल मैनेज. तो क्या बोलूँ IRCTC को, अभी सफ़र शुरू ही होने वाला था तो पता चला कि हम लोग का जो ट्रेन है दैट इज़ एग्जैक्ट 1 आवर लेट. हम लोग तो टाइम पे पहुंच गए कैसे भी करके, भाग दौड़ मचा के. NJP में जब पहुंचेंगे इट विल बी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो टाइम थोड़ा मेकअप हो जाएगा. হ্যাঁ বসে খাবে. হ্যাঁ তোরা তোরা গল্প করে হ্যাঁ ঘুগনিটা নয় পরে খাওয়া যাবে. বাড়ি এত বড় একটা এই নে এই পেঁয়াজ দে তো वहाँ पे एक दोस्त का घर है. लेट्स फिनिश आवर डिनर इन नो टाइम. एंड अभी यहाँ पे 5-6 लोग खाना खा रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और सीधा जाके सो जाएंगे. तो मिलते हैं कल सुबह सीधा NJP स्टेशन पे. सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग हियर एट Siliguri एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर मानेभंजन which is the gateway to Shingalila National Park and Sandakphu. क्योंकि आप बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ से मानेभंजन पहुँचने में लगभग 3-3.5 घंटा लगेगा. 78 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज. एंड जितना हो सके आप सिलीगुड़ी से जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करो. इफ़ यू आर टाइट ऑन योर बजट देन आप यहाँ से घूम स्टेशन जा सकते हो. यहाँ से घूम दार्जिलिंग में जाने के लिए 60 किलोमीटर, शेयरिंग पे आपको आएगा 250 रुपये के आसपास. एंड फ्रॉम घूम यू कैन गो टू मानेभंजन दैट इज़ 18 किलोमीटर, वो आएगा 150-200 रुपये के आसपास. सो राइट नाउ वी आर हियर एट मानेभंजन एरिया एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 7000 फीट. एंड एक्चुअली यहाँ से संदकफू ट्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट है. मानेभंजन से संदकफू का डिस्टेंस है 31 किलोमीटर. अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो इट विल टेक अराउंड 2-3 days. बट हम लोग पैदल नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे इन लैंड रोवर. टॉकिंग अबाउट संदकफू, इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द सिंगलीला रेंज एंड ऑल्सो ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाई फालूट. तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे टुवर्ड संदकफू. संदकफू जाने के टाइम ऑन द वे सिक्वेंशियली Chitra, Megba Monastery, Tonglu, Tumling, Gairivas, Kalipokri and then Sandakphu will come. Let me tell you the fascinating and interesting story of this vintage Land Rover which are being operated at Sandakphu region. तो ये जो आप Land Rover देख रहे हो, it's like a pre-independence model है इसका. During pre-independence time, Britishers used this vehicle to visit different tea estates which are located at ट्रिकी हाई टेरेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश लोग तो नहीं रहे बट ये निशानी लैंड रोवर छोड़ के गए हैं फॉर टूरिज्म पर्पस. दिस इज द लैंड रोवर ओनर वेलफेयर एसोसिएशन जहाँ से आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा फॉर संदकफू. मुझे भी आपको बाहर खड़ा रखना. इट इज़ अराउंड 5000 पर लैंड रोवर एंड कैपेसिटी है अराउंड 6 people. तो हम लोग 13 लोग हैं टोटल. शायद हम लोग को 3 लैंड रोवर करना पड़ेगा. तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि कितना लैंड रोवर चाहिए जाने के लिए. ये जो पूरा संदकफू मानेभंजन एरिया है दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय शिंगलीला लैंड रोवर वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर व्हीकल्स. यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, आप यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते. आपको ऊपर जाने के लिए अगर आप जा रहे हो बाई व्हीकल आपको लैंड रोवर ही लेना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर फाइन विथ वर्किंग देन इट विल टेक 2-3 days. आप वो भी कर सकते हो. आगे एक और लैंड रोवर खड़ा है दैट इज़ बीइंग वेल मेंटेन्ड एंड आई थिंक अभी इसका कलर वगैरह चेंज हुआ है, शायद सिंबल भी लगा हुआ है प्री इंडिपेंडेंस टाइम का. दिस इज़ द ओनली प्लेस इन द एंटायर इंडिया जहाँ पे विंटेज लैंड रोवर यूज होता है फॉर टूरिज्म पर्पस और इंडिया पे कहीं पर भी नहीं होता है. एंड इसके ऊपर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब वीडियोज़ भी अवेलेबल है. यू कैन चेक दोज आउट on YouTube. At the Welfare Association, there are all total 100 registered
लैंड रोवर्स जो यहाँ पे ऑपरेट होता है बिटवीन संदकफू एंड फालूट. यू मस्ट टेक इनफ वाटर विथ यू एट संदकफू बिकॉज ऊपर पानी का प्राइस बहुत महंगा है. तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ से पानी पूरा भर के लेके जाओ. चार में हो जाएगा सबका. अभी और लेना पड़ेगा. दिस इज द प्रेजेंट रेट चार्ट फ्रॉम मानेभंजन टू संदकफू एंड फालूट. आप अगर मानेभंजन से फालूट जा रहे हो तो प्राइस आएगा आपका 8,500 एक लैंड रोवर का. और नाइट पे स्टे होगा तो उसके लिए 1,500 करके एक्स्ट्रा, मतलब 10,000 के आसपास आपका खर्चा होने वाला है. मानेभंजन से आपका फालूट का एग्जैक्ट रेट चार्ट है 8,500 और नाइट पे गाड़ी वहाँ पे रुकेगा हम लोग के लिए तो उसके लिए 1,500 एक्स्ट्रा. तो 10,000 होना चाहिए टेक्निकली, बट दे आर चार्जिंग 500 एक्स्ट्रा बिकॉज ये सीजन टाइम है. तो 10,000 की जगह ये लोग 10,500 ले रहे हैं. हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज कुछ बोलने जाएगा तो बोलेगा कि ओके फिर गाड़ी नहीं मिलेगा आपको. तो 500 रुपये करके हम लोग के साथ नहीं सबके साथ ज़्यादा ले रही है लोग. 3.5-4 घंटे का मगजमरी करने के बाद हम लोगों को 2 बोलेरो अलॉट हुआ है. वन क्विक करेक्शन, लास्ट 5 साल से लैंड रोवर छोड़ के बोलेरो गाड़ी भी जा रहा है टुवर्ड्स संदकफू एंड फालूट. अभी बोलेरो को भी अलाउ करते हैं. लास्ट 5-6 साल से ये मॉडिफिकेशन हुआ है. 2 गाड़ी हम लोग लिए हैं 9,000 × 2 18,000. और यहाँ पे चेकिंग हो रहा है. दिस द चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट एट मानेभंजन. हम लोग यहाँ से सीधा जाएगा संदकफू. पहुँचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. 6-6:30 बजे तो बजने ही वाला है बिकॉज 4-4.5 घंटे का रास्ता है एंड रास्ता का हाल भी उतना खास नहीं है. सो बिफोर बोर्डिंग बोलेरो हम लोग को ये टूरिस्ट एंट्री फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. कितना लोग जा रहे हैं उसका डिटेल एड्रेस वगैरह सब कुछ और कुछ देना पड़ेगा वहाँ पे. आई कार्ड का जेरोक्स सबका लगेगा. तुमलिंग से थोड़ा आगे शिंगलीला नेशनल पार्क का एंट्री है और यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे हम लोगों का परमिट आगे जाने के लिए हो रहा है. रेड पांडा यहाँ पे दिखता है और अलॉन्ग विद रेड पांडा लेपर्ड, बियर्ड, डियर और बहुत सारा एंडेंजर्ड स्पेसीज भी यहाँ पे आपको दिख सकता है इफ़ यू आर लकी एनफ. बहुत सारा सीजनल फ्लावर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा. There are over 600 varieties of orchids available here. बहुत लोगों को पता नहीं है in the entire world इतना हाई कंसेंट्रेशन पे ऑर्किड ओनली अवेलेबल एट संदकफू. प्रिसाइजली आप बोल सकते हो सिंगलीला नेशनल पार्क पे अवेलेबल है. पूरा संदकफू फालूट रीजन आने का बेस्ट सीजन है मार्च टू मई एंड अगस्त टू अक्टूबर नवंबर. राइट नाउ वी आर ऑन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर. वेदर बहुत सही है, रात को ठंडा होने वाला है, बहुत उसके साथ बहुत तेज हवा भी चलने वाला है. मई जून या मार्च अप्रैल के महीने पे आओगे तो दोनों साइड पूरा रोडोडेंड्रन फ्लावर से भरा हुआ रहेगा. हम लोग तो वो टाइम पे नहीं आए, रोडोडेंड्रन का व्यू नहीं देख सकते. वो टाइम पे आ रहे हो तो यू कैन विजुअलाइज दिस ब्यूटीफुल रोडोडेंड्रन. Just stopped at Garibas checkpost. One fun fact about this point is ये रास्ते के ये साइड जितना भी दुकान है it comes under Nepal and वो साइड जितना भी दुकान है that comes under India. Technically we are just standing on the Indo-Nepal border. This side Nepal, this side India. संदकफू जाने से पहले we have stopped at कालीपोखरी लेक एंड इधर से सनसेट हो रहा था. बहुत ही सुंदर कलर है और उसके साइड बाई साइड बहुत ही ज़्यादा क्लाउड डिपोजिशन हो रहा है. यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय पानी पी के हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स संदकफू. जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेड कालीपोखरी लेक. इन अ नेपाली लैंग्वेज पोखरी मीन्स लेक एंड काली मीन्स ब्लैक. सो पानी का कलर आप थोड़ा देखोगे दूर से इट विल लुक लाइक ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द मड बिलो. एंड माना जाता है ये बहुत ही सेक्रेड है. राइट, ये कभी फ्रीज नहीं होता है, ये विंटर में फ्रीज नहीं होता है. एंड ऑल्सो लाइक यहाँ पे कोई
Pakshi वगैरह like they did not put anything. So this is a sacred lake. एंड साइड बाय साइड बहुत सारा प्रेयर फ्लैग्स आप लोगों को दिखेगा. हाँ. देख के लगेगा डेंस फॉग के अंदर हम लोग खड़े हैं, ये बादल है. बट ये बादल है. या मोमोज खाली हो रहा है, पहले उसको लो. चिकन दीदी, मोमो और देते रहिए। गर्मा गर्म चाय. मोमो देखो, मोमो पूरा. It's awesome. It's around 5:30 a.m. in the morning, and we are just standing in front of mighty Kanchenjunga and the Shingalila range to experience the beautiful sunrise. थोड़ा पहले आना पड़ रहा है यहाँ पे to see the beautiful color changes over those stunning peaks. This is called the mighty sleeping Buddha. We are here for last 10 minutes and you can see the beautiful color changes. पीक के ऊपर पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है. Standing at the top of the West Bengal, that is Sandakphu, 11,000 feet almost. It's a real beauty. You can see the sleeping Buddha there, if you can show there. Yeah. With the sunlight falling over it. And the Mount Everest, okay, there are so many peaks you can see all at once. Two main reasons why people often come here Sandakphu, that is, first one is Sandakphu से आपको कांचनजंगा बहुत नजदीक से दिखने को मिलेगा, and second point is out of the 5 top peaks in the world, कांचनजंगा, एवरेस्ट, लोत्से एंड मकालू, ये संदकफू से विजिबल है. तो उसी के लिए लोग संदकफू में आते हैं और ये जगह का पॉपुलैरिटी इतना हाई है. And सभी को like a prominently देख सकते हो. It's not like they are very shady or anything. You can see it prominent. We have taken few time lapse shot also. You can check those out after this video. आगे एक और जगह था जहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो. वो होटल के ऊपर, सनराइज होटल के ऊपर के एक पॉइंट है, वहाँ से देख सकते हो. बट ये जगह हम लोगों ने चूज किया बिकॉज इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा आगे पैदल आना पड़ेगा आपको. बट व्यू इज वर्थ, एब्सोल्यूट सुपर्ब. So on this side, the mighty Kanchenjunga range, and on the left hand side, Everest, Makalu, and Lhotse. Beautiful. A big hats off to all of these people. इतना लेट से सोया फिर भी इतना जल्दी उठ के ये व्यू देखने के लिए आना तो पड़ता ही है. बट या ये मिस हो जाता तो बहुत कुछ मिस हो जाता. Yesterday there was too much cloud, so I was not quite sure कि अगले दिन मतलब आज सुबह संदकफू से इतना अच्छे से देखने को मिलेगा कि नहीं. बट किस्मत अच्छा है, बहुत सही वाला व्यू मिला. तो इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स फालुट की तरफ. रास्ता पूरा गाड़ी में नहीं जा सकते, 8-9 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद 12-13 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा. We are staying at GTA Trekkers Hut, just over there. If you get opportunity and get vacancy to book at this Sunrise Lodge and Hotel, then without having any second thought, just book it there. Because पूरा संदकफू में जो बेस्ट पॉसिबल व्यू आपको दिखेगा, दैट इज सनराइज होटल का वो रूफ से. वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, बट ये बुकिंग मिलता नहीं है, बहुत ही रश रहता है यहाँ पे. बट हम लोगों ने GTA ट्रेकर्स हट बुक किया है. लाइक इट इज अराउंड 400 रुपीज़ पर पर्सन पर डे. यहाँ से भी व्यू बहुत सही आता है. ये जो रूट से आपको पूरा कंचनजंगा रेंज का व्यू दिखेगा. सुबह सुबह उठने का जो व्यू था, दैट वाज वर्थ, राइट? Very pleasant view. यहाँ पे ABC करके अलग अलग 3 मार्किंग करके रखे हैं ये लोग. 3 अलग विंग्स भी बोल सकते हो. आपको बुकिंग करना होगा एट कोलकाता एट देयर मेन ऑफिस. अदरवाइज हम लोग का एक दोस्त था सिलीगुड़ी में, उसने हम लोग के लिए बुक किया. प्राइस मैंने फिर से बोल रहा हूँ, 400 रुपीज़ पर पर्सन पर डे. बट अगर आपको मौका मिले तो सनराइज लॉज पे ट्राई करना, क्योंकि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल व्यू that can offer you. This is the standard room view of GTA Trekkers Hut. हम लोग का जो रूम है 3 अलग अलग बेड दिया है. As I mentioned, हर एक बेड का कॉस्ट है 400 रुपीज़ पर नाइट. आप आ रहे हो तो साथ में पावर बैंक कैरी करो, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है. एक ही जस्ट लाइट जलेगा, दैट इज चार्ज वाया सोलर पैनल. बाकी सब ठीक ठाक ही है यहाँ पे.
Done with our breakfast at Sandakphu GTA, and now we'll be leaving for Falut. आज थोड़ा टाइम लगेगा because गाड़ी जो है वो पूरा फालूट तक नहीं जाएगा. It will go till ठाकुम. वहाँ से ट्रेक करके हम लोग को 13-14 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा. मतलब गाड़ी सिर्फ 7 किलोमीटर तक ही हम लोग को लेके जाने वाला है. So guys are all ready, geared up. Let's go. चलो. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, So we have stopped here at ठाकुम and यहाँ तक ही जो था गाड़ी छोड़ने वाला है हम लोगों को यहाँ पे. And next stop like we'll be trekking till Falut. That is the trail, and we'll be following those persons. Our dear friend Sanjay is confident about the trek route, but I have full doubt. 6 साल पहले आया था तो लेट्स सी. ठाकुम से जर्नी स्टार्ट करने से पहले सारे आईडी कार्ड वगैरह यहाँ पे चेक होगा. दिस द ठाकुम चेक पोस्ट. इसके बाद यही रूट पकड़ के हम लोग जाएंगे सीधा फालूट की तरफ, एग्जैक्ट 14 किलोमीटर्स. सो लेट्स डू दिस. यहाँ पे रास्ता थोड़ा स्टिफ है, बट या इतना भी स्टिफ नहीं है कि हम लोग चढ़ नहीं सकते. और आई थिंक वहाँ पे हम लोग का पहला स्टॉप पॉइंट है. पहला ग्रुप भी वी कैन डू दैट. और हम लोग वो वैली के वो साइड नीचे से आए, वो साइड से. ये संदकफू फालूट ट्रेल में एक खासियत है, आपको बीच बीच में बहुत सारे ऐसे शैडो एरिया मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हो. बट या वी नीड टू कीप अप आवर पेस, बिकॉज थोड़ा भी रेस्ट ले लिया तो उसके बाद क्या होगा, बॉडी छोड़ देगा, आगे जाने का मन नहीं करेगा. बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लो, बट उतना ही रेस्ट लो जितना आगे जाने के लिए ताकत मिल जाए. दैट्स इट. देखो इतना हार्ड सनलाइट पे सनस्क्रीन इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बट जितना भी आप SPF 50-70 सनस्क्रीन लगा लो सब कुछ फेल हो जाएगा. सब ट्रायल एंड टेस्टेड है ऑलरेडी. तो बेटर यू कीप योर bandana or balaclava, whatever it is, put it on your nose and mouth. You know what's the most challenging thing when you are traveling with 13 people? बीच बीच में आपको हेड काउंट भी रखना पड़ता है कि कोई पीछे ना छोड़ जाए, बिकॉज हम लोग पहले जितना भी ट्रेक कर चुके हैं मैक्सिमम 4 और 5 पीपल. ट्रिक कम बढ़ाती ज्यादा लग रही है. होना चाहिए सामने एक ट्रेक लीडर. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इज मधुबनी. पीछे एक ट्रेक लीडर दैट इज संजय. बट लेडीज गैंग के ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. करेक्ट, दे विल डेफिनेटली कंकर इट. बीच बीच में आपको ऐसा बुगियाल जैसा व्यू भी मिलेगा जहाँ पे बैठ के आप थोड़ा बहुत रेस्ट या चिल भी कर सकते हो. मतलब नॉन स्टॉप आपको चढ़ाई या नीचे नहीं जाना पड़ेगा. दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस ट्रेक. आ जाओ आ जाओ. इसके बाद हरकी-दून करना है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉप. बहुत देर चल रहे थे, थोड़ा बहुत तो रुकना था. कुछ खाने का कुछ है तो दो भाई. अभी कितना किलोमीटर हुआ है चेक करो. 4.5 I think. Yeah, that will be fine. Oh, Guys, good? Yeah, everything is great. Everything is fine. We will Very reach good. by time. Yeah, both is also good. Go. আরে ওরকম করব কি? না আমি এইসব ভিডিওতে করতে চাই না. Seems like we got a foreigner among us who is feeling pretty much hot here. पता नहीं कैसे यहाँ पे गाड़ी जाता है टिल फालूट, बट गाड़ी में भी जाते हैं तो हम लोग वो मोशन सिकनेस फील तो ऑब्वियसली करते, बट चलो इट्स गुड. वी आर वर्किंग विद द एंटायर गैंग, तो 5-6 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे एक्सपेक्टेड. इसमें अलग ही मजा है. या इस बार ग्रुप बहुत ही बड़ा है, 13 मेंबर का ग्रुप है, सो सबको लेके चलना तो पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग गाइड ऑल्सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ऑन द वे आपको बीच बीच में ऐसे पत्थर के ऊपर एरो साइन दिखेगा और रास्ते पे कोई डाइवर्शन भी नहीं है, तो बिना गाइड के भी आप चल सकते हो. मिलिए हम लोगों का ट्रेक लीडर से, मधुबनी. शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शोइंग बिग गट्स. लास्ट मोमेंट तक ऐसे ही रहेगा ना. I don't know if it is uphill. अपहिल नहीं, ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पे सब लोग बैठ के थोड़ा बहुत चिल कर रहे हैं.
फोटो सेशन डन मैडम। Selfie done. हरकितुन जाना है। जाना है। दो फालूट इज शोइंग अराउंड 8 किलोमीटर फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, बट पहाड़ों में ऐसा किलोमीटर का कुछ हिसाब नहीं रहता है। 8 किलोमीटर बोल के 9-10 किलोमीटर भी हो सकता है। डैड चलते रहो। चलो 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 चलो। एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में कैसे कैसे रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है। देखो इतना भी स्टिफ नहीं है। यू कैन डू इट। तो चलो नो इश्यूज। When you have easy routes, don't take easy routes. Take the difficult ones. बट शॉर्टकट के चक्कर में अभी लगने वाला था। थैंक्स टू सुशील, छोटा सा रीच था ये, हम लोगों को क्रॉस करने में हेल्प किया। नहीं तो उधर से रास्ता था, हम लोगों ने वो मिस किया। अभी ठीक ठाक रास्ता था, उसके साथ बहुत तेज धूप भी है, हवा चलना भी बंद हो गया है पूरा। आधे से ज्यादा लोग ऊपर पहुंच गए, हम लोग अभी पीछे से धीरे धीरे करके चल रहे हैं। आई मस्ट से ऑल द 13 मेंबर्स ऑफ आवर गैंग आर डूइंग प्रेटी गुड जॉब। अभी तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ नहीं आया। एवरीवन इज मेंटली एंड फिजिकली साउंड एंड फिट। बॉयज आर कॉलिंग अस बट आई एम हियर फॉर संजय। इट सीम्स ही इज हैविंग अ क्रैम्प ऑन हिज लेग्स। अभी भी 7 किलोमीटर चलना बाकी है एंड ये सुन के सब लोगों का हालत और खराब हो गया। Slightly tired understatement होगा। एक बार दिखा दो सबका चेहरा। डाउन, नंबर 1 डाउन, नंबर 2 डाउन, नंबर 3 डाउन, नंबर 4 ओके ओके, नंबर 5 ऑन केस, भाई आप नंबर 6 ओके। up and running. Guys, all good? Susmit? You are carrying a lot of bags, man. Yeah, that's what happens when none of your friends have been on a trek before. Yeah, so that's the perils. Too much. Chalo. Hello. Hello. We are here at Savargram. From here, Falut is 7 kilometer. I don't know 7 kilometer सच में 7 किलोमीटर है कि नहीं, और बाद में पता चलेगा कि 8-9 किलोमीटर हो गया। हालत थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टीपनेस। तो सवरग्राम में एक खाने का जगह है नीचे, यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे आके खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। तो विल बी हैविंग आवर लंच हियर ओनली। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर लंच विल बी फॉलोइंग दिस पाथ एंड टेक दैट वन टू फालूट। लेट मी शो यू व्हाट यू आर हैविंग in our lunch. Chal bhaja and muri. Thank God, like we are carrying all these things. Check out this beautiful zigzag trail. थोड़ा आगे zigzag है, then ऊपर जो जहाँ पे cloud है वहाँ तक ऐसी plain route है as expected, और उसके बाद हम लोग को थोड़ा चढ़ाई चढ़ना है। बट यहाँ तक जो व्यू है बहुत सही है। इधर से पूरा वैली, पहाड़, क्लाउड्स एंड दिस जिगजैग ट्रेल, ब्यूटीफुल। वो विजिबिलिटी बहुत ही लो हो जाएगा अगर हम लोग पेस बना के नहीं चढ़े तो, बिकॉज एक्सपेक्टेड ETA टाइम शोइंग अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, अराउंड 3:45 PM इन द इवनिंग। सनसेट का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 4:30 बजे के आसपास तो हो ही जाएगा, और पीछे कोई भी नहीं है। देखो तो आई एम द लास्ट वन। ये व्लॉग करने के चक्कर में मैं सबसे लास्ट हो जा रहा हूँ। इधर भी दिखा दो, एज में दिखा दो थोड़ा। Yeah, we are standing just beside the edge. नीचे पूरा खाई है, तो हम लोग उधर से वो टॉप से हम लोग पैदल चलते हुए इधर आए, just counting the kilometers, how much it is left. But it seems ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, never ending process. सुशील, अभी थोड़ा temperature drop, you can feel it. Feel it, right? Yeah. It's become a bit pleasant right now. It's not that harsh, like sunny weather. हमारे पास head torch भी नहीं है। फालूट से just 3.5 किलोमीटर पहले एक व्यू पॉइंट हम लोगों को मिला। क्लाउड्स आर मूविंग ऑन, और इधर धूप भी है। ऐसी जगह पे बैठने में अलग ही मजा है। चुपचाप बैठो, व्यू का मजा लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, एनर्जी गेन करो एंड देन स्टार्ट वॉकिंग अगेन। I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I messed up and I'm haunted.
is our third day at Falut and we have woke up early in the morning. Look at this color. Oh my goodness. You can hear the background windy noise also. Too much windy right now here. It's the entire sleeping Buddha range actually. See, this is the head, this is Mount Kumbhakarna, this is the body, this is Mount Kanchenjunga top, and this is the leg, this is Mount Pandim. The giant, beautiful sleeping Buddha. And from here, sunrise is happening. On that side, the moon is still there. Hey! Come on, come on! I'm just standing very close to Kanchenjunga at Falut. पिक्चर में जो ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक है, बट ऐसा है नहीं, थोड़ा दूर में ही है. बट कंपेयर टू संदकफू ये बहुत ही नज़दीक है. You can see the entire beautiful Kanchenjunga and Singalila range. मैं zoom करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. Starting from the head, the body and rest of the part. And from eastern side, this is the east side. Sunrise is happening. Mesmerizing, I can say. I'm going to introduce you all the peaks at the Mount Everest side. So, starting from the extreme right, the small triangle is Lhotse. The second triangle from the right is Makalu. And the third triangle behind Makalu, the small one, that is the Mount Everest. So, Lhotse, Makalu, Mount Everest, all in a single line. This is the view for the lifetime. Last time, जब मैंने चंद्रशिला पीक पे चढ़े थे हम लोग, तो उस टाइम पे ऐसा वाला व्यू दिखा था, चारों तरफ 360 degree view of the mountains. And this time, once more, Kanchenjunga on this side, Everest, Makalu, Lhotse, and still you can see full moon is there. Beautiful. Photo उठाने के लिए perfect जगह है. How are you feeling at the top of the Falut? Seeing this beautiful peaks on the backside. Awesome, bro. This side Everest, Makalu, Falut, and Kanchenjunga, Kumbhakarna. This is Pandim, and total whole range of sleeping Buddha. People are doing photo session here at Falut top. लगता है आज पूरा दिन यहीं पे जाने वाला है फोटोज पे. बहुत सही फोटोज आ रहे हैं on the backdrop. We were thinking कि संदकफू से जो व्यू है that is the best one. उससे ज्यादा अच्छा वाला क्लियर वाला व्यू कहीं से भी नहीं मिलेगा. But we were completely wrong. आप फालूट ट्रेक करके आओ तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि संदकफू का व्यू कैसा है. इतना नजदीक मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ. पिक्चर में बहुत बार तो देखा हूँ, बट सामने से एक अलग ही मजा है. 3, 2, 1. Oh! Here at Falut, we are staying at GTA Trekkers Hut only. 3 अलग-अलग छोटा-छोटा हट दिख रहा है. And Trekkers Hut के अंदर का व्यू similar to what you have observed at GTA संदकफू. अगर फालूट आ रहे हो और यहाँ पे प्लान है आपका रुकने का, तो आसपास GTA ये ट्रेकर्स हट छोड़ के और कुछ नहीं है, तो पहले से आपको बुकिंग करके आना चाहिए. इफ यू आर कमिंग टू संदकफू एंड हैव एक्स्ट्रा डे इन हैंड, देन आई मस्ट रिकमेंड दैट यू शुड ट्रेक टू फालूट, बिकॉज फालूट से जो पूरा पिक्चर दिखता है ना ये संदकफू एंड सिंगलीला एंड माउंट एवरेस्ट रेंज का, दैट इज बेस्ट कंपेयर टू संदकफू. एंड सुबह सुबह हम लोग जब स्टार्ट किए थे ऊपर चढ़ने के लिए फालूट टॉप पे, इट वाज लाइक 15 मिनट सिंपल वॉक. कोई दिक्कत नहीं आया, कुछ नहीं आया. बहुत लोग कैंपिंग करके भी नीचे रुके हैं, बट कैंपिंग का मेरा इतना आइडिया नहीं है, तो आई शुड नॉट रिकमेंड दैट. तो आ रहे हो तो GTA ट्रेकर्स हट पे पहले से बुक करके आओ. विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम संदकफू एंड फालूट. इसके बाद हम लोग जाएंगे गोरखे, which is like a small village standing between Darjeeling and Sikkim. So as usual, if you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer. And if you have any queries about this trip, feel free to DM me on Instagram as IamRoy92. Till then, goodbye, take care, see you soon. Bye-bye.